So now it is time to design our e-commerce store. डिजाइन करने के लिए एक तो कोडिंग ऑप्शन है। कोडिंग करके आप वेबसाइट बना सकते हैं ई कॉमर्स का, लेकिन यू शुड नेवर डू इट। इवन इफ यू आर अ डेवलपर, इवन इफ यू आर अ प्रोग्रामर, यू शुड नॉट कोड ई कॉमर्स वेबसाइट, बिकॉज आपका मैक्सिमम टाइम कोडिंग में जाएगा। सी, मैं अब तो बात कर रहा हूं कि हम सेलर हैं, सिंपल सेलर हैं। हमको ना तो डिजिटल आता है ना मार्केटिंग आती है, बट हम सिंपल सेलर हैं, स्टिल आई कैन रन ई कॉमर्स। ठीक है। अगर आप कोडिंग करके ई कॉमर्स बनाएंगे तो ई कॉमर्स में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होता लिस्ट करने को, उसमें हजार चीजें रहती हैं। आपको डिस्काउंट कूपन कैशबैक भी देना है। आपको ये भी दिखाना है कि कौन से ऑर्डर किसने प्लेस किया, उसका जीएसटी का क्या हुआ। उसको आपको ये भी दिखाना है कि एड ऑन ले ले, वो अपसेल हो जाए, हमारा क्रॉस सेल हो जाए। ये सब कोड करना पड़ेगा, विच इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग इवन फॉर अ प्रोग्रामर। You should never code e-commerce unless and until you are a 100 crore company। 100 करोड़ कंपनी है तो क्या करेगा? मैं चार डेवलपर ऐसे ही कोने में बिठा के रखूंगा, भाई इनका काम ही है दिन भर कोड करना। तो मैं कस्टम कोडिंग वहां पे करवाऊंगा। जब तक मेरी 100 करोड़ की कंपनी नहीं है तब तक यूज प्लेटफॉर्म्स, यूज प्लेटफॉर्म्स। सस्ता, सुविस्ता, टिकाऊ ऑप्शन यही है। यू हैव टू यूज प्लेटफॉर्म्स। सो प्लेटफॉर्म मतलब सॉफ्टवेयर, जैसे शॉपिफाई। You can use Shopify to create e-commerce. You can use WordPress to create e-commerce. WordPress plus WooCommerce का ऑप्शन है। Third, OpenCart is there. OpenCart, Wix is there. Magento is there. ऐसे भर भर के सॉफ्टवेयर हैं, 200-250 सॉफ्टवेयर हैं ई कॉमर्स बनाने के लिए। हमेशा सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल करिए, न तो कोड करिए न करवाइए, बिकॉज वो बाद में हेडेक हो ही जाएगा। हमारा फोकस सेल पे होता है, हमारा फोकस बाकी केपीआईज पे होता है ना, ऐड चलाने पे होता है, बहुत सारे डिफरेंट काम हैं। तो कोडिंग पे तो बिल्कुल लिस्ट होना चाहिए। सो इनमें से ये ऑप्शन जो है, ये सॉफ्टवेयर फ्री है, फ्री है, फ्री है। ओके, सॉफ्टवेयर फ्री है। सर्वर का तो पैसा लगेगा, डोमेन का तो पैसा लगेगा, बट सॉफ्टवेयर फ्री है। अगर हम ओवरऑल खर्चा के हिसाब से देखें, इफ यू आर से आई एम गोइंग टू स्टार्ट ई कॉमर्स, तो खर्चा कितना आएगा? शॉपिफाई में 2,000 रुपये पर मंथ के आसपास जाएगा। वर्डप्रेस वू कॉमर्स में यू कैन हैव एट 500 रुपीज पर मंथ, इतने से आप शुरू कर सकते हैं। सेम विथ दिस वन, 500 रुपीज पर मंथ। विक्स में आप और थोड़ा सस्ता हो जाते हैं, 450 रुपीज पर मंथ के आसपास में आप शुरू कर सकते हैं। 400-500 में ये होता है। मैजेंटो है, थोड़ा सर्वर हेवी लगता है इसमें, तो आप 1,200 रुपये से 1,500 रुपये पर मंथ पे आपको वीपीएस लेना पड़ेगा, थोड़ा हेवी सर्वर लगता है। तो लगभग रनिंग कॉस्ट ये है। शॉपिफाई सबसे महंगा दिख रहा होगा आपको इसमें से। देखिए है कैसा, अगर मैं एक छोटी सिटी में दुकान भी लूंगा ना, तो 30-40 हजार तो रेंट जाते ही हैं दुकान के। अगर आपने अच्छे लोकेशन पे लिया तो 1.5-2 लाख रुपए जाएंगे रेंट। तो ई कॉमर्स में हमारी दुकान तो ऑनलाइन ही है, तो हमारा रेंट क्या हुआ? यही पैसा जो हम दे रहे हैं, यही रेंट है हमारा, है ना। सो अगर हम उस एंगल से देखें तो इतना भी नहीं है, बिकॉज यू मे सेल। अभी जैसे thestateplate.com, ये ई कॉमर्स है। द स्टेट प्लेट, ये मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा आप लोगों से। द स्टेट प्लेट अभी 250 करोड़ में बिक गया। 250 करोड़ में। करते क्या है, ई कॉमर्स है, इंडिया के हर कोने से
जो भी हर स्टेट की अपनी फेमस चीज है उसको वो सेल करते थे, और अभी वो बिक गए। ये ठीक है, ये ई कॉमर्स है। ऑनलाइन आप बाई कर सकते हैं। मान लीजिए गुजरात का कुछ फेमस है, वो बाई करना है, आप कर लीजिए ऑनलाइन। तो ये भी ई कॉमर्स है। ये 250 करोड़ में बिके। अगर इन्होंने मान लो 2 साल भी शॉपिफाई पे रन किया होगा, तो 1 साल का 24,000, 2 साल का 48,000, मतलब 50,000 गए। पर 250 करोड़ में तो बिके ही है, तो कोई कंपैरिजन तो है नहीं, है ना। सो ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो ई कॉमर्स में एक्चुअली में पैसा कमाती है। अमेजोन पैसा नहीं कमाता, फ्लिपकार्ट नहीं कमाता, वो सब तो लॉस में है ना। दे आर अर्निंग यूजर। उनका काम यूजर कमाना है, प्रॉफिट कमाना नहीं। सो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट का गोल होता है उनका, 20 साल 25 साल बाद कमाएंगे, लेकिन अभी उनका गोल सिर्फ यूजर बेस्ड होता है। यस। या सॉरी टू इंटरप्ट, बट वो amazon और फ्लिपकार्ट ऐसी आदत डाल देता है ना कि वो कंज्यूमर दूसरी बार फिर किसी कुछ शॉप का सोच नहीं पाता है। वो मेरा मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि वो क्लिक कर करके जब हमको आदत पड़ जाती है फिर हम सोचते नहीं है, प्राइस भी कंपेयर नहीं करते। तो amazon के पास वैसे काफी ज्यादा कस्टमर्स है एक्चुअली। दैट इज ट्रू। एंड Amazon इज हैविंग यू नो मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस। दैट इज ट्रू। लेकिन एक बात आप जानिए कि एक लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन जो आप कर लेते हैं, शुरुआत में बड़े एक्साइटिंग है ये चीजें, लेकिन एक सेगमेंट यूजर का ऐसा है ना, कि जैसे आपने मुझे बोला कि ओके ये खरीदना है, अब मैं अमेजोन पे लगा। अमेजोन पे ऑप्शंस बहुत हैं। 15-20 मिनट लगाया मैंने, दिमाग खराब हो गया सर्च कर करके, ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट। एक टाइम पे लगता है कि काश कोई एक्सपर्ट होता जो मुझे बता देता कि इसमें से कौन बढ़िया है और मैं बस ले लूं, है ना। अब रिसर्च नहीं कर सकते, बस हो गया, है ना। एट दैट टाइम यू आर लुकिंग फॉर एन एक्सपर्ट। तो उसमें क्या होता है कि amazon की एक्सपर्टीज नहीं है कुछ भी। एक्सपर्टीज जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ये एक वेबसाइट है जो सिर्फ हेडफोन्स बेचते हैं। तो हमें क्या लगता है कि दे आर हैविंग एक्सपर्टीज इन हेडफोन, है ना। तो मान लीजिए मुझे अच्छा हेडफोन ही लेना है, कुछ नया लेना है या कुछ बढ़िया लेना है, तो मैं सोचूंगा कि यार ये लोग तो एक्सपर्ट हैं क्योंकि ये सिर्फ यही बेचते हैं। तो क्यों ना बेटर है कि मैं इनसे एक बार कंसल्ट करूं और देखूं कि इनके यहाँ पे क्या रेंज है और क्या चीज मिल रही है। एक सेगमेंट ये है। ऐसा नहीं है अमेजोन पे ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, लेकिन लोग जाते हैं यहाँ नटराज पे, यहाँ पे सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ही मिलते हैं। दे हैव एक्सपर्टीज इन ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे क्या है कि आपको लिमिटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, बट एक बार आपका एक्सपीरियंस अगर अच्छा रहा, देन आप वापस अमेजोन पे नहीं जाइएगा। आपको लगेगा कि दे आर एक्सपर्ट, यही सही बेच रहे हैं, है ना। और एक्चुअल पैसा यही कमा रहे हैं, प्रॉफिट में ये हैं। ये जितने मैं साइट दिखा रहा हूं ये सब प्रॉफिट में है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक नीश में ही रहे, एक टॉपिक पे ही रहे, एक कैटेगरी का प्रोडक्ट बना के बेचा। उससे कंज्यूमर को लगता है कि दे आर एक्सपर्ट इन दिस टॉपिक, और वो चल पड़ता है। तो अमेजोन बढ़िया है, प्राइस कंपेयर करते हैं आप, लेकिन जहां पे आप इमीडिएटली क्वालिटी पे शिफ्ट करते हैं ना, तो आप रिव्यूज पढ़ना शुरू करते हैं। अब हर एक के रिव्यू पॉजिटिव निगेटिव मिक्स होते हैं। देन आपको रिव्यू परेशान कर देता है, यार ये अच्छा ही बोल रहा है खराब भी बोल रहा है कोई, पता नहीं कौन सा सही है। एंड यू गो विथ एक्सपर्ट्स, और ये सब चलते हैं फिर। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ये है फ्रूट एंड रूट। ये क्या करते हैं, ये सिर्फ दो ही सामान बेचते हैं, एक हेयर ऑयल एक शैम्पू। दो ही प्रोडक्ट हैं इनके। ये अमेजोन पे भी बेच रहे हैं, लेकिन उनकी वेबसाइट पे भी बेच रहे हैं। सिर्फ दो प्रोडक्ट, एक शैम्पू एक हेयर ऑयल, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इनका संभालने का काम क्या है, दो ही प्रोडक्ट का है। अब इसमें आपको सेलर, एज अ सेलर आप हैं तो आपको एक टर्म बार बार सुनाई देगा एज अ सेलर, वो है SKU। SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो सेलर के एंगल से SKU बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
आप SKU का डेफिनेशन इंटरनेट पे पढ़ने जाइएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, पता नहीं क्या बोल रहे हैं वो। मैं आपको सिंपल वर्ड से बता रहा हूँ SKU का मतलब क्या है। कि जैसे पार्ले जी बिस्किट है, 10 रुपए का आता है, छोटा 100 ग्राम, फिर 250 ग्राम आता होगा, फिर 500 ग्राम आता है, फिर 1 kg का आता है। तो ये 4 SKU हैं पार्ले जी बिस्किट के। ठीक है, ये एक SKU हो गया, 100 ग्राम वाला एक SKU है, 250 ग्राम वाला एक SKU है। तो SKU का मतलब जो एक प्रोडक्ट है उसके जो वेरिएशन है वो कितने हैं आपके पास। जैसे मान लीजिए सोप की कंपनी जो लक्स, फॉर एग्जांपल लक्स के साबुन है, तो वो सिंगल भी मिलता है, बड़े साइज में भी मिलता है, 4 का बंडल भी मिलता है। तो लक्स जो है वो 3 SKU पे काम कर रहा है, इसे आप ऐसे समझिए। तो पार्ले जी को बराबर पता होगा कि कौन सा SKU ज्यादा बिक रहा है। एक पार्ले जी 5 रुपए का भी आता है, छोटा वाला, है ना, टपरी में मिलता है वो सिर्फ। तो वो SKU का सेल टपरी पे है, राइट, क्योंकि एक बंदा चाय पी रहा है, वो छोटा ही लेगा, उसी में उसका काम हो जाता है। तो बराबर उसको पता है पार्ले जी को कि टपरी छोटी अगर है तो वहां पे हमारा जो बेस्ट सेलिंग SKU होगा वो 5 रुपए वाला होगा। वही अगर मान लीजिए ग्रोसरी स्टोर है तो वहां पे 10 रुपए वाला बिकेगा और थोड़ा बड़ा बिकेगा। हाँ, 1 kg वाला कम बिकेगा लेकिन कुछ बिकता है। सो दे हैव दिस आइडिया, दिस कंपनी इज हैविंग ओनली 2 प्रोडक्ट, एंड ईच प्रोडक्ट से मान लीजिए मैं हेयर ऑयल लेने आ गया ना, हेयर ऑयल में इसके पास सिर्फ एक SKU है। आप एक ही साइज ले रहे हो ना, अब वो एक ही है, कहाँ वो दे रहा है कि नहीं 1 लीटर ले लो, 5 लीटर का तेल ले लो, नहीं ले रहा ना, सिर्फ वो छोटा ही डब्बा दे रहा है। तो दे आर हैविंग ओनली 1 SKU, so their concern is totally focused on that SKU। ठीक है, तो कंपनीज के एज अ सेलर हमें पता होना चाहिए कि SKU क्या है। SKU योर हर प्रोडक्ट का अपना स्टॉक कीपिंग यूनिट, कि कितने ग्राम के जैसे होते हैं अपने सामान, एक ही सामान कितने ग्राम का है। जैसे ब्रिटानिया कंपनी बिस्किट बनाती है, ब्रिटानिया कंपनी के जितने भी बिस्किट आते हैं, जितने भी अलग अलग बिस्किट आते हैं उसके, उसका 50% से ऊपर सेल सिर्फ गुड डे का है। दे नो देयर बेस्ट सेलर इज गुड डे, एंड गुड डे में भी दे नो विच SKU इज सेलिंग द बेस्ट। आप उठा के देखना, उसने 1000 लाइनअप बनाए हुए हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन अदर प्रोडक्ट्स, बट द सेल इज कमिंग फ्रॉम गुड डे। तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे मान लो कोई CEO आया और बोला कि यार नहीं नहीं लॉसेस कम करने हैं, बहुत परेशानी हो रही है, तो वो गुड डे का सेल और बढ़वाने की कोशिश करेगा और बाकी जितने हैं सबको बंद करवाएगा। तो भाई इसको क्यों कैरी करूं, मैं तो बिक ही नहीं रहे, बिक तो रहा है गुड डे। तो गुड डे इज देयर बेस्ट सेलर। तो कंपनीज जो है ना वो ग्रो करती हैं जो SKU पे ध्यान देती हैं, कौन सा SKU मेरा सेलिंग है उसी का स्टॉक रखूंगा ना। यहां पे हमारे पास ये सब चॉइसेस हैं। अपने कोर्स में आप ये दो तो सीखते ही हैं, ये दो, ठीक है। मैजेंटो बहुत हेवी है, बहुत हेवी है। जब तक आप लाइक यू आर प्लानिंग फॉर अनदर 100 करोड़ की कंपनी, तब तक आप नहीं घुसते हैं उसमें, आपका इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा रहेगा। जैसे आईफोन खरीदना कॉस्टली है वो अलग बात, लेकिन आईफोन को मेंटेन करना भी कॉस्टली है। जो एप्स एंड्रॉयड में फ्री में आते हैं, कई सारे एप्स पेड हैं वहां, तो आपका वो रनिंग कॉस्ट बढ़ गया। और अब तो ये भी पता चला है कि सेम होटल बुक करते समय अलग प्राइस दिखता है आईफोन पे और अलग प्राइस दिखता है एंड्रॉयड पे। तो आपकी तो जिंदगी भर की वो महंगा सौदा ही हो गया। एवरी टाइम व्हेन यू आर परचेजिंग समथिंग यू आर गोइंग टू पे मोर, Even राइट। now, they are telling about the flight tickets as well. Same हाँ, thing. फॉर द फ्लाइट टिकट्स व्हेन यू आर सर्चिंग यूजिंग आईफोन महंगा दिखाएंगे, राइट। तो भाई आईफोन वाले सोचेंगे कीड़े पड़े हैं ऐसे सेलर को हमसे पैसे चूस रहा है। बट दैट इज सेंटिमेंट, है ना। उसको पता है भाई मेरा मेरा काम रेवेन्यू बढ़ाना है, मेरा काम प्रॉफिट बढ़ाना है, तुम पे कर सकते हो तो क्यों नहीं। लेकिन दीज आर प्लेटफॉर्म्स, इसमें से नो हेडेक प्लेटफॉर्म जिसमें कि भाई मेरा फोकस मुझे सेल पे रखना है, मेरा फोकस रेवेन्यू पे रखना है, पैसा तो मैं कमा ही लूंगा, मेरा फोकस उसी पे रखना है। मुझे ये नहीं देखना कि भाई आज साइड डाउन हो गई फिर कल नहीं चल रही। अगर आपको नो हेडेक चाहिए, दिस इज द प्लेटफॉर्म, नो हेडेक।
आपकी साइट अप रहेगी, है ना। तो पूरा टेक्निकल जो पार्ट है वो शॉपिफाई संभालता है, और आपका काम है स्मूथ रन करना, आप बेचो आराम से। तो आप देखोगे कि मैक्सिमम जो स्टार्टअप्स हैं जो शार्क टैंक तक पहुंच गए, 90% शॉपिफाई पे अपनी अपनी वेबसाइट रन कर रहे हैं। उनको हेडेक नहीं चाहिए। अगर आप थोड़े से टेक सेवी हैं, थोड़ा आप वर्डप्रेस अच्छे से जानते हैं, देन दिस इज द वन। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा टेक जानना पड़ेगा। तो आपके स्टोर, आपके पूरे ई कॉमर्स, इसमें कोई तो पर्सन एक होना चाहिए जिसको थोड़ा सा टेक आता हो। टेक मतलब जैसे वेबसाइट डाउन हो गई तो सर्वर ठीक करना आता हो, जैसे फाइल्स चेंज करना आता हो, है ना। वर्डप्रेस इज अ फ्री सॉफ्टवेयर, लेकिन कल को अपडेट आ गया और आपने अपडेट बटन दबाया, पता चला साइट बंद हो गई, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वापस रिवर्स कैसे करते हैं। शॉपिफाई में ये सब नहीं है। अपडेट आएगा तो वो अपने आप अपडेट करेगा, आपसे पूछेगा भी नहीं, और कोई प्रॉब्लम आई तो वो खुद ही फिक्स करेगा, तो उसके वो चार्जेस ले रहा है। सो शॉपिफाई इज द मोस्ट रिकमेंडेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे, इफ यू वांट स्मूथ रनिंग। ये बहुत लाइट वेट है, बहुत लाइट है। इसमें कम फीचर्स भी हैं, लिमिटेड लिमिटेड फीचर्स हैं। सेम विद दिस वन, लिमिटेड फीचर्स हैं। इन दोनों में काफी अच्छे फीचर्स हैं। फीचर वाइज भी तो देखना पड़ेगा। आज आप अपने ई कॉमर्स में एक चीज, एक फीचर लाए हैं, हो सकता है आप 10 दिन बाद कुछ और लाना चाहें। मान लीजिए आप ऐसा कुछ चाहते हैं कि भाई मेरी वेबसाइट पे ना जैसे ही होली आए तो ऐसा हो जाए कि एक कलर का एरिया है, रेड, येलो, ग्रीन, और आपके पास एक बॉल है, ऐसे थ्रो करो, अगर रेड को लग गया तो यू विल गेट 5% डिस्काउंट, येलो को लग गया यू विल गेट 7% डिस्काउंट। ऐसा कुछ, ऐसा अगर आप कुछ लाना चाहते हो तो ये एक फीचर है जो आप फ्यूचर में लाओगे कभी। क्या आपका प्लेटफॉर्म इतना फ्लेक्सिबल है कि ये फीचर उसमें आ जाए? ये आज सोचना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो ये दोनों काफी फ्लेक्सिबल हैं, ये दोनों काफी फ्लेक्सिबल है। सबसे फ्लेक्सिबल ये है, ये वाला सबसे फ्लेक्सिबल। आप फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकते हो इस पे। शॉपिफाई एक लेवल तक, फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में वर्डप्रेस को कोई बीट नहीं कर पा रहा अभी। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, हम शॉपिफाई पे बनाएंगे, शॉपिफाई पे। तो शॉपिफाई पे हम आए। शॉपिफाई में 3 दिन का ट्रायल मिलता है आपको फ्री में। ओके, ये है शॉपिफाई। प्राइसिंग वाइज अगर आप देखिएगा तो लगभग वही हिसाब है। देखिए नीचे आए, मंथली अगर मैं पे करूंगा तो बेसिक प्लान 1994 का जा रहा है, 2000 के आसपास हो गए, प्लस टैक्स लगेगा। लेकिन ये 3 महीने आपको 20-20 रुपए पर मंथ पे चलाने देते हैं। तो अगेन इनका इनका मार्केटिंग टैक्टिक ये है कि आप 3 महीने ट्राई करो, 3 महीने में आप अगर सेल वेल कर पाए तो आपको मजा आ जाएगा, फिर तो आप हमारे को पे करोगे ही आगे। तो दैट इज देयर प्लान। तो इन्होंने आपको ऐसा एक ट्रायल पैक दिया है, 3 महीने 20-20 रुपए पर मंथ पे, और 3 दिन बिल्कुल फ्री में। तो 3 डेज तो एकदम फ्री है, वो तो अभी हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो अगर मुझे पहला शॉपिफाई स्टोर बनाना होगा तो मैं यहाँ स्टार्ट फ्री ट्रायल पे शुरू कर दूंगा। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे दूं आपको, तो 82e.com जो हमने पहले भी देखा है, दिस वेबसाइट इज ऑन शॉपिफाई। द स्टेट प्लेट जो हमने देखा, झाजी स्टोर हमने देखा, ये सब शॉपिफाई पे है। तो ये शॉपिफाई पे है। ये कैसे पता चलेगा? तो यहां से कहीं पे भी राइट क्लिक करने का, जहां फोटो नहीं है, राइट क्लिक करके पेज सोर्स में जाइए। सोर्स में जाने के बाद जस्ट सर्च करिए, कंट्रोल+F दबा के, या फिर ऐसे फाइंड करिए यहां पे, जस्ट टाइप शॉपिफाई। इफ यू विल सी मल्टीपल रिजल्ट्स, इसका मतलब ये शॉपिफाई में है। ओके, सो 82e.com इज इन शॉपिफाई। आप मुझे चेक करके बताने वाले हैं द स्टेट प्लेट का। इसकी वेबसाइट मुझे चेक करके बताइए क्या ये शॉपिफाई में है। सोर्स में जाना है, सोर्स में जा करके हम लोग चेक करेंगे।